हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी डिवीजन क्या क्या होती है, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में एएनएस क्या होता है, पीएनएस क्या होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एफरेंट प्रोसेस क्या होता है, इफरेंट प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। नर्वस सिस्टम का हम ओवरव्यू लेंगे। ओके तो नर्वस सिस्टम हमारा जो सबसे सुपीरियर सिस्टम जो होता है ना बाकी सारे सिस्टम्स में से, वो कौन सा होता है? हमारा नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि हमारे इसमें क्या आता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही है, कंट्रोल कर पा रही है। वो कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा कम्युनिकेट कौन करवा रहा है? वो हमारा ये सिस्टम करवा रहा है, हमारा ब्रेन करवा रहा है, हमारी नर्व्स करवा रही हैं। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारा ब्रेन आता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स आती हैं, हमारे नर्व्स आती हैं, हमारे न्यूरॉन्स आते हैं। इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है, हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसको हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस जिसको हम बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि बिल्कुल सेंटर में हमारा क्या है, हमारी बॉडी के हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। और ब्रेन से हमारी एक फोरामन मैग्नम होती है, ब्रेन के नीचे वाला पार्ट, उधर से हमारी क्या निकलती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ठीक। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें आता है। ब्रेन जिस कैविटी के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेनियल कैविटी। और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होती है, हमारी आपके स्पाइनल कैविटी के अंदर या फिर हमारी वर्टिब्रा के अंदर, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर हमारी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। ओके तो आपका क्रेनियल कैविटी में क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। अब इन दोनों से ही क्या होता है, कुछ हमारी नर्व्स निकलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आगे बताऊंगा आपको जो नर्व्स के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे। मेन ऑर्गन हमारे ये रहे, बाकी जो नर्व्स वाला जो पार्ट आ गया वो सब किस में आ गया, इसमें आ गया, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, जिसका क्या नाम होता है, मेनिंजेस नाम होता है। उसका क्या नाम होता है, हमारा मेनिंजेस। उसका नाम होता है मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या करती हैं, इसको कवर करके रखती है हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। मेनिंजेस की भी आपकी 3 लेयर होती हैं और मेनिंजेस के अंदर आपका एक सब एरोक्नाइड स्पेस होता है। सब एरोक्नाइड स्पेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपका सीएसएफ देखने को मिलता है, जो कि अगेन हमारा आपका प्रोटेक्शन देता है किसको, हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। अब हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है इनसे क्या होता है, ये तो मेन क्या होता है, हमारा इंटीग्रेटेड ऑर्गन होते हैं, बिल्कुल डिसाइड करते हैं, डिसीजन पावर होती है हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। हमारा जो भी डिसीजन मेकर होता है हमारा ब्रेन ही होता है, ठीक। तो हमारा ये डिसाइड कर लेंगे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे नर्व्स निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। क्रेनियल नर्व्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन किसमें, हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर पाया जाता है, इस वजह से क्या बोल दिया हमने उसको, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, हमारी 12 होती हैं। 12 कैसी होती हैं, पेयर में होती हैं, ओके, पेयर में है, याद रखना। स्पाइनल जो नर्व्स निकलेंगी, स्पाइनल जो कॉर्ड से निकली स्पाइनल नर्व्स, वो कितनी होती है हमारी, 33 होती हैं, ठीक है, 33। ये भी किस में होंगी, पेयर में होंगी। तो 12 पेयर, इसमें 33 पेयर, ओके। अब ये जो पेयर वो आपकी पेरिफेरी वाला हिस्सा है, ये मतलब कि आपके जो नर्व्स वाला हिस्सा है वो सब किसमें पढ़ेंगे हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक। उनसे जो हमारी नर्व्स निकली सेंट्रल से हटके बाकी का जो एरिया बच गया वो क्या हो गया, हमारा पेरिफेरल वाला सिस्टम हो गया, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ गया वो, ओके। तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी उसमें आपके दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा एफरेंट और एक होता है इफरेंट, ठीक। एक होता है हमारा एफरेंट और एक होता है हमारा इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट समझते हैं। सबसे पहले देखिए एफरेंट क्या होता है। सपोज करिए आप किसी ने आपको पिन चुभाई, ठीक। तो पिन चुभाने से लेके जो सेंसेशन हुई आपके ब्रेन तक पहुंची, ठीक है, तो आपको हाथ हटाना ही नहीं हटाना है, वो तो आप रिस्पॉन्स करते हो ना उस टाइम पे, लेकिन हटाने से पहले क्या हुआ, हटाने के बाद का तो आपके ब्रेन ने रिस्पॉन्स कर दिया, लेकिन सबसे पहले सेंसेशन कहाँ तक पहुंची, हमारे ब्रेन तक पहुंची, ठीक है, वो नर्व्स के थ्रू पहुंची, सेंसेशन उसने कैरी करा, तो क्या आया उसको क्या प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एफरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफरेंट, ठीक है, एफरेंट प्रोसेस, ठीक है। सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो वो कैरी करती हैं इसको, एफरेंट, ठीक। तो लेके गया, ए आपका याद रखना, ए क्या होता है, लेके आता है। सबसे पहला हमारा कैपिटल आपका जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, हमारा ए आता है। तो याद रखना उससे सबसे पहले क्या आएगा, आपकी सेंसेशन आएगी, ठीक।
अब इंटीग्रेशन होगा, ब्रेन उसको देखेगा, समझेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, समझने के बाद हमारा डिसीजन ले लेगा। डिसीजन लेने के बाद डिसीजन कहाँ पे पहुंचेगा हमारे, वो क्या होगी, मोटर न्यूरॉन होगी, ठीक है, मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट, ठीक है, स्मॉल में लिखता हूं मैं, इफरेंट, ठीक है। इफरेंट वाली कैसी होती हैं, मोटर होती है ये, ठीक है। ये आपके क्या करेंगी, सेंसेशन लेके जाएंगे और आपके कहां तक लेके जाएंगे सेंसेशन, हमारे इफेक्टेड ऑर्गन्स तक, जहां पे हमारे को इफेक्ट होना है या फिर उसको जो भी आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक। एफरेंट वाला कैसा हो जाएगा हमारा, सेंसरी, ठीक। अब जो हमारा इफरेंट होता है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो, उसमें क्या होता है हमारा, दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा ऑटोनोमिक और एक आता है हमारा सोमैटिक, ठीक। ऑटोनोमिक, ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप, ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, तो ऑटो से ऐसे लग सकते हो आप, सेल्फ वाला अपने आप, यानी कि हमारी बॉडी सबको डिसीजन वगैरह कुछ कर लेगी, अपने आप को कोई जरूरत नहीं है हमको कुछ करने की, ठीक है। यस, इसमें क्या आएगा हमारा, इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं, कैसे होती हैं, इनवॉलेंट्री, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस इसमें होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल नहीं कर सकते ना, तो ये इनवॉलेंट्री है, ये तो सारा सेंसेशन वगैरह हमारा बॉडी खुद ही करती है, ठीक। दूसरा आता है क्या, सोमैटिक। सोमैटिक जैसे कि हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। इसमें क्या आएगा हमारा, वॉलेंट्री आ जाएगा, ठीक। इसमें आ जाएगा क्या हमारा, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल्स जो हो गई, ठीक। इसमें क्या आ गया, हमारी कार्डियक मसल और हमारी स्मूथ मसल। इसमें क्या हो गई हमारी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में होती है ना, स्केलेटल मसल्स ये आपके कंट्रोल में होती हैं, इसमें अपना हाथ हिला पा रहा हूं, जीभ हिला पा रहा हूं, स्केलेटल मसल्स हैं ये, ठीक है, तो मेरे कंट्रोल में है। अब मैं चाहे तो अपना हाथ एकदम से बहुत तेज तेज कर सकता हूं, धीरे धीरे करना चाहूं तो भी ऐसे कर सकता हूं, तो मेरे कंट्रोल में आएगी, ठीक। तो वो वाला पार्ट किसका हो गया हमारा, सोमैटिक में आ गया, ओके, क्योंकि सेंस इसमें स्केलेटल मसल्स आ जाएंगे, इसको याद रखना। अब हमारा जो ऑटोनोमिक होता है, ये ऑटोनोमिक वाला जो है, इसके भी आपको दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है हमारा, सिंपैथेटिक, और दूसरा कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। बड़े दिन बाद बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, तो अब तुम्हें पता ही है 4-5 महीने से बोर्ड पे लिखा नहीं है, बोर्ड पे लेक्चर दिया नहीं 4-5 महीने से, गर्मी थी, अब थोड़ी बहुत मौसम ठीक हुआ है। तो सिंपैथेटिक देखते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। इसमें देखो क्या क्या चीजें होती हैं। सिंपैथेटिक में आपका क्या होगा, आपका इसमें आता है हमारा फाइट और फ्लाइट, ठीक, F&F, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब कि आपको लड़ना है या तो भग जाना है, ठीक। जैसे कि सपोज करो आपको कोई डरा रहा है, तो या तो आप उससे लड़ोगे या तो आप भग लोगे, ठीक। तो इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, सडन रिस्पॉन्स करती है, हमारी बॉडी में सडन चेंज के लिए। जैसे कि आप सपोज करिए, आपकी कई बार आपकी जो प्यूपिल होती है, हमारी आंख में जो प्यूपिल होती है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपकी नॉर्मली वैसे कैसी रहती है, कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, लेकिन ये एक बार डायलेट हो जाती है। जैसे कुछ चौक जाते हो किसी चीज के लिए, एकदम से चौक गए, चौकने के बाद क्या होगा, आपकी जो प्यूपिल होगी ना, क्या होगा, ये थोड़ी सी आपकी डायलेट हो जाएंगी, ठीक। वो उसमें आ जाएगा, आपका इस कंट्रोल में आ जाएगा सिंपैथेटिक वाले में, ठीक है। या फिर आपकी हार्ट बीट तेज हो जाना, ठीक है, आपने रनिंग करी बहुत तेज तेज, तो हार्ट बीट क्या हो गई, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है ऑटोमेटिकली उससे वो कंपनसेट कर पाए, ठीक। तो वो भी इसमें आ जाएगा। फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम आता है इसके अंदर, सिर्फ इसमें सिंपैथेटिक में। और दूसरा आता है हमारा कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में आपका बॉडी कैसी होती है, नॉर्मली रेस्ट पोजीशन वाली केस है, मतलब कि आपकी बॉडी जो नॉर्मली जो काम करती है हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी क्या करती है, नॉर्मली हमारा जैसा फंक्शन करती है वैसा का वैसे ही इसमें परफॉर्म करती है, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक में, जैसा उसको नॉर्मली करना चाहिए। लेकिन जब कुछ अनवांटेड सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक वाला फंक्शन परफॉर्म होता है। सिंपैथेटिक वाला आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और वो आपका वो करवाता है F&F, या तो आपको भागना है या तो फिर उससे चीज से लड़ना है, ठीक है, अपने आप को, आपको बॉडी को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम केस में आपका कौन सा होगा, पैरासिम्पैथेटिक वाला होगा। और आपका बाकी वाला जो सीन होगा, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी फाइट करती है, वो किसमें आता है, हमारा सिंपैथेटिक में आ जाता है,
ओके तो ओवरऑल इसका ओवरव्यू ये था नर्वस सिस्टम का, ठीक है, कि हमारा इसमें दो पार्ट होते हैं, आपका सीएनएस पीएनएस आता है, इसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो होती हैं मिलके इसको नर्वस सिस्टम का इसमें मेन आपका काम होता है। नर्वस सिस्टम के में फंक्शन यूनिट कौन सी होती है हमारी, न्यूरॉन होती है फंक्शन यूनिट, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक है। तो हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हमारी जो नर्व्स होती हैं जो इनसे निकलती हैं, ये सब मिलके क्या बना रही है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना रही है। नर्वस सिस्टम में सीएनएस आ जाएगा, पीएनएस आ जाएगा, सीएनएस के दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कवर करके किससे रखते हैं, हमारी मेनिंजेस कवर करके रखती हैं। मेनिंजेस के अंदर हमको क्या मिलता है, सीएसएफ मिलता है। कहां पे मिलता है, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ मिलता है। ब्रेन आपका क्रेनियल कैविटी में होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपका स्पाइनल कैविटी में होता है। कहां से निकलता है, हमारे फोरामेन मैग्नम से। और आपका जो ब्रेन होता है उसमें आपके जो नर्व्स निकलती हैं उसको कितनी होती हैं, 12 होती हैं पेयर में। स्पाइनल कॉर्ड के बाद नर्व्स कितनी होती हैं, 33 पेयर में होती हैं। ओके, ये हो गया। आपका जो पेयर्स जो आपकी नर्व्स निकली वो किसमें पढ़ लिया हमने, नर्वस सिस्टम में, इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ लिया, तो बहुत आसान है आपका ये। ओके, तो एएनएस भी बोलते हैं इसको, ऑटोनॉमिक वाले को एएनएस, और सोमैटिक वाले को क्या बोलते हैं, एसएनएस भी बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसका ये ओवरव्यू था। अब मैं आपको सारे लेक्चर्स बाकी के जो आएंगे सर्दियों में सारे आपको बोर्ड पे दूंगा, ओके, क्योंकि बोर्ड पे जो अपना कॉन्टैक्ट होता है ना वो ज्यादा अच्छा हो पाता है, ठीक है, बच्चों के साथ, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो अपने क्लासमेट सर वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।